तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो के अंदर काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके आया हूं। सो मैं बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है, या फिर ये बोलूं कि इन्होंने एक ऐसी जबरदस्त सिम लॉन्च कर दी है। अगर आप वो सिम ले लोगे तो भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ भाई जबरदस्त स्मार्टफोन नोकिया की तरफ से लॉन्च हो चुके हैं। और इतना नहीं है, प्राइम डे सेल चल रही है, बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन डील बताने वाला हूं। रियलमी, वीवो, नथिंग की तरफ से बैड न्यूज निकल के आ रही है। वन प्लस की तरफ से भी बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। सारा कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख लिया करो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके नंबर भाई, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है नोकिया की तरफ से। सो मैं बताना चाहता हूं कि नोकिया ने एक नहीं बल्कि चार नए फोन लॉन्च कर दिए हैं। अगर मैंने पहले स्मार्टफोन बोला था तो वो मैंने गलत बोला था। इन्होंने स्मार्टफोन नहीं बल्कि फीचर फोन, कीपैड वाले फोन लॉन्च कर दिए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, नोकिया ने कर दिए। हाँ भाई, मार्का जो ऊपर है वो नोकिया का ही लगा हुआ है, बट एक्चुअल में ये जो फोन बना रही है कंपनी, ये HMD ग्लोबल है। क्योंकि HMD ग्लोबल वालों ने नोकिया वालों का मार्का यूज करने के लिए, ठीक है ना, राइट्स वगैरह खरीदे हुए हैं। ओके, तो ये जो फोन है ये HMD की वेबसाइट के ऊपर ही लिस्ट हुए हैं, ठीक है जी। सो ये जो कीपैड वाले फोन है, ये कुछ अलग तरीके के कीपैड फोन है HMD ने लॉन्च किए हैं। मतलब कि नोकिया ने लॉन्च किया है, ठीक है जी। और ये जो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले कीपैड वाले फोन है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको भर भर के AI फीचर देखने को मिलेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 नए कीपैड वाले फोन लॉन्च किए हैं। नोकिया 200 4G, नोकिया 210 4G, नोकिया 215 4G सेकेंड एडिशन, नोकिया 235 4G सेकेंड एडिशन, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने भाई एक स्पेशल AI सिस्टम लॉन्च कर दिया है, वो है साइकी, ठीक है ना। साइकी के नाम से AI इंटेलिजेंस इसके अंदर फिट कर दिया है। आप क्या कर सकते हो, इस AI को वॉइस से कमांड देके अपनी आवाज से फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, कैमरा खोल सकते हो, रिमाइंडर लगा सकते हो, किसी को भी कॉल मिला सकते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन कीपैड वाले फोनों के मतलब कीपैड के बिल्कुल सेंटर में एक AI वाला बटन दिया गया है। उसको प्रेस करोगे तो AI एक्टिवेट हो जाएगा, जो बोलोगे वो आपके लिए वो कर देगा। सो ये जो सर्विस है भाई, ये मुफ्त है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ ये 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीनों के लिए ये मुफ्त मिलेगी आपको। उसके बाद AI का अगर आपको यूज करना है तो आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। सो फिलहाल जो है ये पब्लिकली मतलब कि लॉन्च नहीं किया है, मतलब कि HMD की वेबसाइट पे मिलेगा, बट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे इन कीपैड वाले फोनों को लिस्ट कर दिया है। अभी लॉन्च नहीं किया है पब्लिक के अंदर, वैसे दिखा दिया है कि हम ये लॉन्च करने वाले हैं। कब लॉन्च करने वाले हैं इसका कोई श्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा पक्का नहीं बताया है कंपनी ने। बताया जा रहा है कि जुलाई के एंड में ये भाई जो कीपैड वाले फोन है वो लॉन्च जो है HMD कर सकता है। नोकिया की ब्रांडिंग होगी, ये बोल सकते हो कि नोकिया का ही ये सहारा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई नोकिया बहुत पुराना, मतलब कि एक नाम है, लोगों की आंखों में बसा हुआ है, दिमाग में चलता है, ठीक है ना। इसी वजह से वो नोकिया के नाम से ही बेचते हैं, HMD के नाम से नहीं बेचते हैं। सो कीमत कितनी होगी ये भी नहीं बताया है, बट हाँ एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ कि 2020 में, ठीक है ना, जब नोकिया 215 4G मॉडल आया था ना, वो आया था लमसम 3000 रुपए का। तो ये भी जब आएगा, जो AI फीचर के साथ आएगा, वो भी 3000 से लेके 4000 के अंदर अंदर इसका प्राइस हो सकता है। खबर आ रही है भाई BSNL की तरफ से। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि BSNL ने एक ऐसी सिम लॉन्च कर दी है, एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया है। सो अगर आप वो वाली स्पेशल सिम जो इन्होंने लॉन्च की है वो ले लोगे तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये क्या सबके लिए है? नहीं भाई, ये जो सिम लॉन्च की है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए लॉन्च की है जो अमरनाथ यात्रा पे श्रद्धालु जाने वाले हैं, ठीक है जी। सो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक खास किस्म की प्रीपेड सिम है जो जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा दौरान
श्रद्धालुओं को बढ़िया नेटवर्क देने के लिए बनाई गई है। तो ये सिम अगर आप लोगे तो इसके साथ आपको 196 रुपए वाला एक प्लान भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको 15 दिनों की वैलिडिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको रोजाना 2 GB डेटा भी मिलेगा। कॉलिंग कूलिंग भी आप करोगे, अनलिमिटेड है और कहीं पे भी देश पे कर सकते हो। 100 SMS रोजाना भी मिलेंगे, क्योंकि BSNL ने इन सिम को खास जगहों पे ही मतलब कि बेचना शुरू किया है, जैसे कि कैंप वगैरह होते हैं, मतलब कि जहां से यात्रा शुरू होगी, जैसे कि लखनपुर बेस कैंप, भगवती नगर बेस कैंप, बालटाल पहलगाम बेस कैंप है ना, टूरिस्ट रिस्पेक्शन सेंटर, ठीक है ना, सो श्रीनगर, सो यहाँ पे ही आपको भाई सिम वगैरह मिलेगी। और BSNL के कस्टमर केयर सेंटर पे भी ये सिम आपको मिल सकती है। बट बहुत बड़ी एक चीज बताने वाला हूं, ये कोई भी जाके सिम परचेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए आपको प्रूफ तो चाहिए, मतलब आधार कार्ड भी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह चाहिए, आपका प्रॉपर एड्रेस उनको देना होगा। और सबसे जरूरी बात पता क्या है, अमरनाथ यात्रा की जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा यात्रा करने के लिए, तो वो होनी बहुत ही जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ही आपको सिम मिलेगा। अली खबर निकल के आ रही है भाई नथिंग, वीवो एंड रियलमी की तरफ से। इन स्मार्टफोन कंपनियों ने क्या कर दिया भाई, इन स्मार्टफोन कंपनियों ने प्राइस हाइक कर दिया है। एप्पल ने थोड़े दिन पहले किया था, अब इन्होंने भी कर दिया है। सो मैं बताना चाहता हूँ 1000 से लेके 7000 रुपए तक प्राइस हाइक किया है। क्यों किया है? क्योंकि भाई आपको पता है कि जंग वगैरह की वजह से भी ये इनको बहाना मिल गया प्राइस हाइक करने का। पहले बोल रहे थे कि एआई के डेटा सेंटर बन रहे हैं, उसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, तो बहाना मिल गया, अब और ज्यादा प्राइस हाइक कर दिया, ठीक है। ओके, तो वीवो ने X300 FE 12 GB वाला वेरिएंट है, उसके अंदर सीधा ही 7000 रुपए का प्राइस हाइक कर दिया। ओके, और V70 FE, T5X, T4 लाइट और Y सीरीज के जो स्मार्टफोन वगैरह हैं 2000 से लेके 5000 तक महंगे कर दिए हैं। साथ नथिंग 4A 8GB 128GB पहले 38,000 का आता था, अब 40,000 का आएगा, 2000 की बढ़ोतरी की है। साथ में रियलमी 16 प्रो के अंदर 4000 रुपए का बढ़ोतरी की है, प्रो के अंदर 3000 की बढ़ोतरी हुई है। मेमोरी वगैरह की सप्लाई वगैरह जो है, शॉर्टेज वगैरह है, उसकी वजह से भाई इन्होंने प्राइस हाइक कर दिया है। तो ये कंपनियां तो प्राइस हाइक कर ही रही हैं, बट सबसे बड़ी जो इस समय की डील निकल के आ रही है वो Amazon प्राइम डे सेल के ऊपर निकल के आ रही है। अगर भाई आप कोई फ्लैगशिप फोन लेने की तलाश में थे जिसका सारा कुछ ही जबरदस्त हो, मतलब डिस्प्ले भी, कैमरा भी, एवरीथिंग, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और फ्लैगशिप प्रोसेसर भी हो, सारा कुछ A1 क्वालिटी का हो, तो भाई डील चल रही है, आप सबको पता ही है, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G की, जो कि 256 GB वाला वेरिएंट है भाई, है ना। कितने का मिल रहा है? 85,000 रुपए का। 1 लाख से ज्यादा प्राइस था इसका भाई, सेल में सीधा 85,000 रुपए आ गया इसका प्राइस, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर आपके पास Amazon का ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो सीधा ही फ्लैट आपको 4,350 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 85,000 का फोन क्रेडिट कार्ड लगाने के बाद 81,000 का मिल जाएगा भाई। ये डील बहुत जबरदस्त है। हाँ, फुल पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड से तभी ये 4,000 का डिस्काउंट है। अगर आप नो कॉस्ट EMI, मतलब कि EMI पे लेना चाहते हो, तब भी आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि 12 महीने तक भाई नो कॉस्ट EMI के ऊपर भाई आपको जो S25 अल्ट्रा मिल रहा है, वो आपकी कैपेसिटी है 9 मंथ तक करना है, 3 तक, मतलब मिनिमम 12 मंथ तक नो कॉस्ट EMI पर ये भाई स्मार्टफोन मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आपके पास कार्ड वगैरह है, जुगाड़ वगैरह कर सकते हो दोस्त वगैरह मित्र से भाई, तो EMI पे भी ले सकते हो, कैश है तो कैश भी ले सकते हो, क्योंकि डील बुरी नहीं है, ठीक है ना। सो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में भी भाई डील आएगी, बट अगर आपको इमरजेंसी चाहिए तो ये भी डील बुरी नहीं है।
सो कुछ प्रोडक्ट लिंक टैग कर रहा हूं, जैसे इस डील के भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा S25 अल्ट्रा का, ठीक है जी। और यहाँ पे भी मैं टैग कर रहा हूं अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो सैमसंग का। अगली खबर आ रही है भाई वन प्लस की तरफ से और रियलमी की तरफ से, और बहुत बड़ी बैड न्यूज देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि भाई बताया जा रहा है कि वन प्लस और रियलमी का जो OS है, सॉफ्टवेयर है, वो खत्म हो सकता है और रियलमी और वन प्लस वाले स्मार्टफोनों के अंदर आपको ओप्पो का सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि भाई कहानी काफी लंबी है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक भाई इन तीनों कंपनियों के मालिक ने, मतलब कि रियलमी, वन प्लस हो गया, ओप्पो वगैरह हो गया, इन तीनों कंपनियों के मालिक ने अभी कोई अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं की, बट हाँ लीक्स ये निकल के आ रही है कि ये बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, जो इन तीनों कंपनियों के मालिक हैं, सो वो अपने पैसे बचाना चाहते हैं, ये बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर को भाई मैनेज करने में पैसे लगते हैं, और अगर हर एक स्मार्टफोन के अंदर, है ना, अपडेट भेजना होता है तो पहले भाई काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है, काफ़ी रिसर्च होती है, कोई उसके ऊपर पैसा खर्च होता है। तो ये क्या करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि रियलमी और वन प्लस, इन दोनों स्मार्टफोनों के अंदर जो रियलमी UI आती थी, वन प्लस के अंदर ऑक्सीजन OS आता था, दोनों हटा के ओप्पो का कलर OS आना शुरू हो जाएगा। चक्कर ये पड़ने वाला है, ठीक है ना, सिर्फ पैसे बचाने के लिए, पैसे ही बचाने के लिए नहीं, तो और भी काफ़ी सारे बड़े कारण हैं। रिपोर्टों की माने तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि वन प्लस जो है वो बंद होने वाला है, मतलब कि अपनी सर्विसेज बंद करने वाला है, मतलब कि कुछ सालों के अंदर ही, चंद सालों के अंदर ही यूरोप एंड अमेरिका के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर ये अपनी स्मार्टफोन को बेचना टोटली बंद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इनको कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कमाई वगैरह नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा जोर भारत के अंदर और चाइना के अंदर ही देने वाले हैं, ठीक है ना। रियलमी भी ऐसा ही है, बट रियलमी थोड़ा उल्टा है, उसकी उल्टी खोपड़ी है, मतलब कि रियलमी अपना फोकस जो है चीन से घटाकर भारत और बाहरी देशों के अंदर, बाहर वाले देश है उनके ऊपर फोकस करने वाला है। सो मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग भी ऑक्सीजन OS के कारण ही वन प्लस का फोन लेते थे, उनको बहुत ही दुख होने वाला है। सो इसमें दुख होने वाली भी कोई बात नहीं है। सो बताना चाहता हूं कि 2021 में वन प्लस और ओप्पो ने अपने सॉफ्टवेयर का जो कोड बेस है, जो अंदरूनी सिस्टम है, उसको एक कर लिया था। इसीलिए भाई अब जो है ऑक्सीजन OS एंड कलर OS जो है वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं। बाकी भाई देखो, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कंपनी की तरफ से कोई पक्की डेट नहीं है, बट हाँ ऐसा जरूर होने वाला है। निराशा है ऑक्सीजन OS वालों के लिए, ऑक्सीजन OS जा सकता है, क्योंकि भाई चाइना के अंदर वन प्लस के फोनों के अंदर ऑक्सीजन OS नहीं आता है, उनमें ओप्पो का कलर OS ही आता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ अब इंडिया में भी होगा, ठीक है जी। ब्लोटवेयर भर भर के देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है जी। बाकी देखते हैं ये कब होता है। बाकी दैट्स इट भाई, यही अपडेट थी। आपको अपडेट कैसी लगी कमेंटों में बताना, वीडियो को लाइक करना। कुछ प्रोडक्ट भी टैग कर रहा हूं, जैसे रियलमी, या ये भी रियलमी का फोन है, रियलमी GT7 सेल चल रही है, अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। और सब्सक्राइब करो टेक फॉर यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन मैं ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद।